वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हम करते आ रहे हैं, और आज हमारा 2024 12 जोड़ी के ऊपर कैसा रहेगा। आज हम आखिरी जोड़ी की बात करेंगे जो कि बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस वालों के लिए। हम वही सिलसिला जो शुरू किया हुआ है कि 2024 कैसा रहेगा उसके बारे में डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाए। और इसको आपने देखना है अपने एसेंडेंट से और मून साइन से। आपने इसको देखना है कि मून साइन से आपका पाइसिस है या एसेंडेंट से पाइसिस है, ये आपने वो कर लेना है। हमारी वेबसाइट है www.astrosemi.com पे जाके भी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको जो भी एक रफ आइडिया टाइम याद है तो वो डाल के, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के भी आप चार्ट आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका मून साइन किस जगह बैठा हुआ है वो आपका मून साइन बनेगा, जिसको मून राशि कहते हैं। तो सिलसिला शुरू करते हैं पाइसेस का। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो पाइसेस का राहु ताले में होगा और केतु 7th हाउस में होगा। 2nd हाउस में लगन का मालिक होगा मई तक, उसके बाद 3rd हाउस में चला जाएगा जो कि मिड के बाद से होगा, और सैटर्न आपके 12वें ही घर में रहेगा। तो शुरू करते हैं, पहले आपकी वेल्थ से शुरू करते हैं। तो ये साल एक ऐसा साल है आपके लिए, आप जिसे ये कह सकेंगे कि यार ये शायद वक्त जो था 2024 जो कैरियर के लिए, वेल्थ के लिहाज से, ये मेरे लिए ही था। ये साल आपकी ज़िंदगी में एक यादगार साल साबित होगा। जो अपना बिजनेस करते हैं इनको इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी, इतने के ज़्यादा मौके मिलेंगे जो इससे पहले आपकी लाइफ में पहले कभी भी नहीं आए होंगे, या कभी ज़िंदगी के बहुत पुराने हिस्से में आए होंगे। लेकिन अब जो सिलसिला कार्य शुरू हुआ है वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके लेकर आएगा जो कहीं आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपको बड़े लेवल्स के काम मिलेंगे, उसको आप सक्सेसफुली कर भी पाएंगे। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी उसके भी मैं बताता हूँ, जहां जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। वरना यहाँ नो डाउट आप जो अपना काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा कैरियर से रिलेटेड, अपने वेल्थ से रिलेटेड इतने खूबसूरत मौके मिलेंगे कि आप इसको एक यादगार साल अपना बना लोगे। और अगर जो ओवरसीज से काम करते हैं, बैरून मुल्क में जाके काम करते हैं, या यहाँ से बैठ कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे जो इससे पहले कभी भी नहीं मिले थे आपको। यहाँ आप वो अचीवमेंट कर लेंगे जो इससे पहले कभी आपने सोचा भी नहीं था। इतना का ज़बरदस्त ये साल आपको बेनिफिट्स दे के जाएगा। और जो जॉब करते हैं उनके लिए तो भी बहुत एक्सीलेंट है, उनके लिए भी उनको प्रमोशंस भी मिलेगी, मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र भी होगी और इनकम ग्रोथ भी बढ़ेगी। यानी कि जॉब के लिए भी आइडियल सूरत हाल है। अगर किसी का पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहाँ पे भी सक्सेसफुल जो है ठीक ठाक लेवल की आप उसे हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कौन सी ऐसी दो जगह हैं जहाँ आपको एहतियात करनी, वरना ये इतना अच्छा टाइम आप उसको ख़राब कर सकते हैं या ज़ाया कर सकते हैं। वो दो कौन से मौके हैं? एक तो सबसे पहले, अगर आपको कोई भी काम मिलता है या कोई भी आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपने ज़रा सी लापरवाही नहीं करनी। मैं फ़र्ज़ कर लें अगर काम वो 1 वीक का है तो आप उसे 2 वीक मांग लें। जल्दबाजी में, एक्साइटिंग में आप ये ना कहिएगा कि बस हम इसको 1 हफ्ते में कर देंगे, हम इसको 3-4 दिन में कर देंगे। नहीं, वो काम अगर 2 दिन का है तो आपने 5 दिन मांगने हैं। अगर काम 1 वीक का है तो आपने 2 वीक उससे मांगने हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉमिस जो आपने किया है वो टूटेगा नहीं। वरना आप जल्दबाजी में, जोश में आके, जज्बात में आके कह तो देंगे कि जी 1 वक्त में हो जाएगा, और वो आप नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी रिप्यूट थोड़ी सी ख़राब होगी। इस चीज़ से आपने बचना है। अगर यहाँ पे आप अपने आप को बचा लेते हैं तो कोई शक नहीं है कि ये साल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी बड़ी बात वो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और यही चीज़ है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात मैंने बताई कि आपने जब भी कोई काम आ गया आपके पास, वहाँ आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देनी है। 1 वीक है तो 2 वीक कर देनी है,
ये चीज़ आप अपने गिरा बांध लें, पल्ले बांध लें कि यहाँ पर ये चीज़ आपने करनी है। अब हम हेल्थ की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें हेल्थ से ही मैं ये चीज़ उसके साथ जोड़ता हूँ। दूसरी वो कौन सी चीज़ है, बात करेंगे हम आपकी हेल्थ की अब। दूसरी वो कौन सी चीज़ है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, वो है, क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो आपको कोई बीमारी नहीं नज़र आती कि कोई ऐसी नई बीमारी आपको लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसी बीमारी नहीं जो लाइफ को लेकर चले, यानी कि शुगर या ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी जो आपको हो सके, वो इस साल इवन बहुत कम है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, यहाँ पे भी आप बहुत। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बीमारी में थे पहले, तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी कंट्रोल में आ जाए, जो पहले कंट्रोल में नहीं आ रही थी, या वो ख़त्म ही हो जाए। ये भी सूरत हाल यहाँ पे बनती नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर आपके ऑपरेट की तरफ जा रहे थे, तो आपको शायद मई के बाद से ऑपरेट ही ना हो आपका, और मेडिसिन से चीज़ें आपकी रिकवर हो जाए, यानी कि आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। हेल्थ के मामले में इतनी फेवर्स आपको खुला के मिल रही है। अब आपने क्या करना है, बस आपने किसी एडवेंचर या किसी ऐसी चीज, रफ ड्राइविंग, अगर कुछ हुआ आपको, यानी एडवेंचर से होगा या रफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स के, चोट लगने के योग बन रहे हैं, वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से हो सकता है। उससे क्या होगा कि आपका जो बहुत कीमती टाइम, बहुत अच्छा वक्त चल रहा था, वो आप ज़ाया कर बैठेंगे। तो किसी एडवेंचर पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई रफ ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कोशिश करनी है कि कोई ऐसी एक्टिविटी मत करें जिसमें आपको डर है कि यार इसमें नुकसान या चोट लग सकती है, वरना वो चोट अगर लगी तो वो लंबी लग सकती है, और आप एक अच्छे टाइम को अपने इस जगह पे जाकर ख़राब कर सकते हैं। तो ये टाइम है आपका करियर के लिहाज से आइडियल टाइम है, हेल्थ के लिहाज से आइडियल टाइम है। इसे अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं तो आप वो खुद हैं। अब आपने एडवेंचर से बचना है और अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना जहां आपको लगे यार यहाँ मुझे चोट लग सकती है। वो जो लगेगी वो थोड़ा सा लंबा आपको लग सकती है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये वो एक चीज़ है जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है। बात करें आपके रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लें आपको ये साल चलना कैसे है। देखिए, अगर आपके दरमियान पहले से कोई इख्तलाफात चल रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप खुद इसको हल कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप खुद एक दूसरे को टाइम दें, खुद एक दूसरे को समझने का मौका दें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की सुने, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वरना ये पहले 5 महीने आपका रिलेशनशिप में जो दरार सी है या जो भी एक खलिश पड़ी हुई है, उसको किसी थर्ड बंदे की वजह से इन्वॉल्व होके ख़त्म करेंगे, क्योंकि ख़त्म तो हो जाएगी। अगर वो थर्ड बंदा इन्वॉल्व हो गया, वो आपकी जो टेंशन थी, जो आपके बीच के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, वो तो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अब वो पैचअप आपका हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको कि आप दोनों ने पैचअप किया है, लेकिन किसी के कहने के ऊपर किया है, आपने खुद नहीं किया। ये एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको गिल्ट की सूरत में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल बनती हुई आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है और रिलेशनशिप में और ज़्यादा खटास जो है वो पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि खुद ही कर लें, क्योंकि अगर थर्ड आदमी की इन्वॉल्व की वजह से वो रिलेशनशिप जो ब्रेकअप की तरफ जा रहा था और उसमें सुलह की तरफ आ गए, लेकिन वो क्रेडिट कि जहाँ जो सुलह तो होगी, लेकिन यही एलिगेशन लगता रहेगा कि आपने किसी के कहने के ऊपर, और ये ऐसा गिल्ट होगा जो आपके लिए, पार्टनर्स के लिए और आपके लिए एक बहुत ही तकलीफ दे वाली बात साबित हो सकती है। तो ये कोशिश करें कि आपने इस चीज़ को ज़रा बड़ा कंट्रोल में रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पर रिलेशनशिप में आपके बाकी जगह बहुत ठीक है। यहाँ पे सोशल वर्कर्स आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा, वो
आपका फैमिली में थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होती नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ बस उसी चीज़ को आपने फोकस करना है कि किस तरह ये चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और जो बैचलर हैं, कुंवारे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल मई के बाद से उनके शादी के योग बनेंगे और ये साल उनके लिए शादी के लिए बेहतर साबित भी होगा। और वो जो काफ़ी डिले हो गई थी, लेकिन आप देखेंगे कि मई के बाद से, यानी कि साल के मिड के बाद से, आप जो बैचलर थे उनके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, उनकी शादियों के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़, और दूसरी रिलेशनशिप में जो आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, कि जो आपके बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप हैं वो ब्रेक हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं हमेशा के लिए, वो है आपकी अपनी लैंग्वेज से। वो कह रहे हैं कि मिसाल नहीं है कि जब बोलो तो उसको तोलो। आपका लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। आपके लफ्ज़ किसी को ऐसे तीर की तरह चुभेंगे जो शायद वो आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है कि आपके लफ्ज़ों की वजह से या आपके बोलने की वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप ना आ जाए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये चीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपके बड़े लॉस होगा, क्योंकि आइडियल ईयर्स में ये एक साल है जो जिनका मून साइन पाइसिस है या एसेंडेंट पाइसिस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं। एजुकेशंस की बात करते हैं, आइडियल टाइम है एजुकेशंस के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है एजुकेशन के लिहाज से, और मिड के बाद से और ज़्यादा आपके लिए एक एक्सलेंट, बेहतरीन टाइम आपको देखने को मिलेगा। कम एफर्ट्स में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये फुल फेवर्स आपकी करेगा। यहाँ पर ये टाइम आपके एजुकेशन के लिए, आपके लिए भरपूर लेवल की बेनिफिट और फ़ायदा, कम एफर्ट्स में ज़्यादा गुड रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। और जो हायर एजुकेशंस या बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या कंपटिशन्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं, होती मिड ऑफ जून के कह लेंगे, मिड ऑफ ईयर के बाद वो बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। उनकी वो चीज़ें, उनकी वो ख्वाहिशात वो पूरी होती भी नज़र आएंगी। मनपसंद जगह कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखला मिलता हुआ नज़र आएगा। और एजुकेशन से रिलेटेड आपको, आपकी लक आपको बहुत हद तक आपकी फेवर्स दे रही होंगी। जो पिछले साल काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहे थे, वो भी इस साल काफ़ी हद तक एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में निकल सकते हैं। ये था बुर्ज हूत यानी पाइसेस वालों का 2024 कैसा रहेगा। एहतियात मैंने आपको दो जगह बताई है। एक, सबसे पहले तो आपको चोट या किसी, आपने कोशिश करनी है किसी एडवेंचर में मत पड़ें जहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो। गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल होकर रहना और अपनी ज़बान के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। और आपके बीच में अगर पहले से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो कोशिश करें खुद ख़त्म कर लें। किसी तीसरे के आने की वजह से ख़त्म तो होंगी, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, जो एक बड़ी रीज़न बन सकती है रिलेशनशिप में ख़राब होने में। ये था बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस वालों का 2024 कैसा रहेगा। मैं जितनी बेहतर कोशिश कर सकता था कि आपको बेहतर से बेहतर कैलकुलेट करके आपको गाइड करूं, कम वक्त में ज़्यादा अच्छी कैलकुलेट करके गुफ्तगू आपको बता सकूं इन चार चीज़ों के ऊपर। मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप ही बता सकते हैं। और ये आखिरी ज़ोडिक है, जब ये वीडियो आएगी तो आपको हमारी तरफ से भी, पूरी मेरी टीम की तरफ से, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब के लिए नया साल और पूरी दुनिया के लिए ये साल बहुत अच्छा हो, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं इंसानियत ने, और ख़ास तौर 2023 में तो बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान में तो बहुत कुछ ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो ये था बुर्ज हूत का 12 ज़ोडिक का साथ कैसे रहेंगे 2024। अब आपको मैंने तो बहुत जितनी बेहतर से बेहतर कैलकुलेशन कर सकता वो मैंने की। अपनी इस कोशिश में मैं कितना कामयाब रहा ये आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। और वीडियो को सुन लीजिएगा और टाइम देखिएगा, चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो चैनल तो आपका है,
तो हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।